आज पूरे देश के अंदर जो इतना बड़ा वित्तीय घोटाला हुआ है, अडानी की कंपनी और आज हरियाणा का मंत्री, पूरी भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद के नाम पे, देश के नाम पे इस घोटाले को दबाने के अंदर लगी हुई है। सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व इसके अंदर इन्वॉल्व है। 7,000 करोड़ रुपए पंजाब नेशनल बैंक के कर्ज दिला दिया। 36,500 करोड़ रुपए LIC से करा दिए। इसमें गरीब, महिला, मजदूर, आदिवासी सभी पैसे लगाते हैं। 21,000 करोड़ रुपए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के लगवा दिए। आज इन सब पे विश्वास करने वाले पे एक अनिश्चितता के बादल छाए हुए हैं कि हमारे पैसे का क्या होगा, हमारे भविष्य का क्या होगा। एक ऐसा व्यक्ति जो 11.5 लाख करोड़ रुपए निवेशकों के शेयर बाजार में लगे हुए एक सप्ताह के अंदर सवा, जब इसका भांडाफोड़ हिंडनबर्ग कंपनी ने किया तो बीजेपी के केंद्रीय मंत्री, हरियाणा के कृषि मंत्री ये कहते रहे भाई विदेशी क्या करेंगे। मैं कह रहा हूं अगर विदेश को रिपोर्ट दे रहा है क्योंकि देश के प्रधानमंत्री के मित्र हैं, ये देश की एजेंसियां क्या कर रही है, CBI क्या कर रही है, ED क्या कर रही है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या कर रहा है, SEBI क्या कर रहा है। इतना बड़ा फ्रॉड हो रहा था, ओवर वैल्यू दिखाए जा रहे थे। टैक्स हेवन कंट्रीज के अंदर कंपनियां खोल के अपने माल को दबाया जा रहा था। उस समय ये देश की एजेंसियां क्या कर रही थी? क्या प्रधानमंत्री कार्यालय का सीधा दबाव था इनके ऊपर? क्यों ऐसा हुआ कि एक व्यक्ति जिसके प्राइवेट जेट में गुजरात से देश को प्रधानमंत्री बनने के लिए मोदी जी आते हैं, क्यों ऐसा हुआ कि इसको कोई तजुर्बा नहीं, 6 एयरपोर्ट 2018 में ऑथराइज किए और सारे के सारे ऑक्शन में इनको दे दिए गए? ऐसा क्यों? मैं ये सवाल आप सबसे पूछना चाहता हूं। अडानी की कंपनियों में कितने शेखों के पैसे लगे हैं, कितने विदेशियों के पैसे लगे हैं, कितनी चाइनीज कंपनी के पैसा लगे हैं? क्यों राष्ट्रवाद का ढोल पीट रहे हैं, जो देश को लूट रहे हैं चंदे के नाम पे? आज भारतीयता की आड़ में ये देश को लूटा जा रहा है और विदेशियों टैक्स हेवन कंपनीज में कंपनियां बना के ये देश के पैसे का उल्टा सीधा किया जा रहा है। अडानी 8 वर्ष पहले 37,000 करोड़ रुपए का आदमी था, जो आज कई लाख करोड़ रुपए का आदमी होगा। 230 गुना संपत्ति इसकी बढ़ गई 8 वर्ष में। आज तक तो हिंदुस्तान में किसी की नहीं बढ़ी, दुनिया में नहीं बढ़ी। दुनिया का 2 नंबर का सबसे बड़ा अमीर आदमी हो गया। कमाल है। 4.5 लाख करोड़ शेयर बाजार में निवेशकों के पैसे डूब गए। जवाबदेही किसकी है? क्या CBI की है, क्या SEBI की है, क्या ED की है, क्या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की है? और नहीं है तो ये क्या कर रहे थे? क्यों इसको बचाने में लगे हुए थे? ये बहुत बड़ी बात है। जब इसका ट्रैक रिकॉर्ड खराब था, केतन पारिक के साथ मिलकर अडानी ग्रुप ने 495 रुपए का शेयर 6 हफ्ते में 1,300 रुपए का कर दिया था, जब इसकी कंपनी के ऊपर बैन भी लगा था। जब इसका ट्रैक रिकॉर्ड खराब है तो फिर ऐसा क्यों हुआ? इसका भाई है विनोद अडानी, वो तो दोषी भी सिद्ध हो चुका है। टैक्स हेवन कंपनीज के अंदर, कंट्रीज के अंदर कंपनियां बना के जो फ्रॉड करता है, वो पहले ही दोषी सिद्ध हो चुका है। उसके ऊपर जब हो गया था तो ये क्या कर रहे थे? अगस्ता वेस्टलैंड के आरोपी चांगचुंग लिंग का अडानी से क्या रिश्ता है, जो मॉरिशस में कंपनी खोल के अडानी के शेयरों को ओवर वैल्यू करके LIC से, SBI से, PNB से लोन दिलवाता है? उनका इनसे क्या रिश्ता है, ये स्पष्ट किया जाए। फिर मैं बात करता हूँ, ये दुनिया का 2 नंबर का सबसे अमीर आदमी और हिंदुस्तान में टैक्स देने वाले टॉप 15 में नहीं है। कैसे अमीर बन गया? ये पैसा कहां से आया? ये टैक्स भारत सरकार को नहीं जा रहा क्या? ऐसा पहले नहीं हुआ। नीरव मोदी हुआ, विजय माल्या हुआ, मेहुल चोकसी हुआ, पैसा लिया, बैंक कर गए फ्रॉड। आज महंगाई चरम सीमा पे पहुंच गई, देश भुगत रहा है, देश की गरीब जनता भुगत रही है। और सरकार जब जब चुनाव आता है, विजय माल्या को ला रहे साहब, लंदन में हमारी बात हो चुकी है, सरकारों से बात हो चुकी है, उसका प्रत्यारोपण हो रहा है, परंतु कुछ नहीं। ये झूठी बातें बोलते हैं। जैसे इन्होंने बोला था 15 लाख रुपये हर आदमी के खाते में आएगा,
ये भी पैसे लेकर उड़ जाएगा। इस देश के अंदर इतना बड़ा वित्तीय फ्रॉड हुआ। हम ये कह रहे हैं सरकार और प्रधानमंत्री के संरक्षण के बिना, सीधे कहो तो साझेदारी के बिना ये काम नहीं हो सकता। इस बात को ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बननी चाहिए। यह हमारी मांग है। हम संसद में भी मांग कर रहे हैं, लगातार संसद में अपनी आवाज उठा रहे हैं। ये संसद में चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है। हमने कहा अन्यथा सुप्रीम कोर्ट के सीटिंग जज की अध्यक्षता के अंदर इसकी जांच होनी चाहिए। ये जो अनिश्चितता गरीब के, आदिवासी के, महिला के, मजदूर के, किसान के जो पैसे LIC में लगाए कि मेरा बच्चा बड़ा होगा तो उसकी शादी करूंगी, मेरा बच्चा बड़ा होगा तो उसकी पढ़ाई करेंगे, मकान बनाएंगे। अब वो सोच रहे हैं मेरा क्या होगा भविष्य। जो LIC का नारा था, जीने के साथ भी और मरने के बाद भी, अब LIC कहती है बाजार के हाथ में। तो ये पोजीशन इस देश के अंदर खराब है। आम आदमी पार्टी इस बात की निंदा करती है और इसकी स्पष्ट पार्लियामेंट्री कमेटी द्वारा जांच हो, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी उसके अंदर बने, ये हमारी मांग है। क्या गुप्ता जी आपको लगता है कि जांच में कुछ निकल आएगा? देखिए, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जांच करेगी या सिटिंग सुप्रीम कोर्ट के जज जांच करेंगे तो जरूर निकलेगा। निकल तो गया है, देश के सामने आगे इतना बड़ा फ्रॉड था, इतना बड़ा फ्रॉड था और इसके अंदर कौन कौन इन्वॉल्व है ये भी जांच होगी। सरकार का कितना हाथ मांगती है? सरकार का पूरा हाथ है सरकार का। सरकार के संरक्षण के बिना नहीं हो सकता। सारी कोल इंडियन को दे दी, LIC देने की तैयारी थी। कितनी देश की जितनी बहु रत्न कंपनियां थी वो सारी इनको दे दी। 8 एयरपोर्ट इनको दे दिए, सेल इनको दे दी, रेल इनको दे दी, सड़कें इनको दे दी, एयरपोर्ट इनको दे दिए, सब कुछ तो दे दिया। तो आप फिर प्रधानमंत्री की रेजिग्नेशन की क्यों नहीं बात करते? प्रधानमंत्री, हम ये कह रहे हैं प्रधानमंत्री का सीधा सीधा इसमें जो साझेदारी है, जो सीधा सीधा जो संरक्षण है, उसकी जांच ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के द्वारा होनी चाहिए। जो पार्लियामेंट्री कमेटी का निष्कर्ष निकलेगा, सिटिंग सुप्रीम कोर्ट का निष्कर्ष निकलेगा तो इस्तीफा तो अपने आप हो जाएगा, देश की जनता करा देगी। केंद्रीय वित्त मंत्री सीतारमण ये कह रहे हैं कि जिस तरह से जो रानी का मामला है उसमें जो है निष्पक्ष जांच कर रही है एजेंसी, तो इसमें इस तरह की जांच की आवश्यकता है। कौन सी जांच कर रही है? क्या ED ने कोई हस्तक्षेप किया? क्या CBI ने कोई हस्तक्षेप किया? कैसे जांच कर रही है? एक आदमी को 2-2.5 लाख रुपए कर्ज लेना हो, उसकी चप्पल घिस जाती है। बैंकों के चक्कर लगाते लगाते हजारों पेपर साइन होते हैं और इनको इतना लोन हो गया, तो कोई परवाह नहीं है देश को। तो क्या अडानी अभी देश में है या बाहर है? अभी तो देश में ही है, मगर पासपोर्ट जब्त नहीं किया तो ये भी चला जाएगा। जैसे मेहुल चोकसी चला गया, जैसे नीरव मोदी चला गया, विजय माल्या चला गया, इनको भी ये भी जा सकते हैं। तो अर्थव्यवस्था, देश की अर्थव्यवस्था पर कितना प्रभाव देखते हैं आप इस चीज़ का? क्योंकि ये तो ये कह रहे हैं कि हम ट्रिलियन, हमारे देश की अर्थव्यवस्था बहुत बड़ी होने वाली है। देखिए, जितना लॉस हुआ है मिलिट्री के बजट से बहुत ज़्यादा है। इस देश के पूरे देश के बजट हिल जाता है, इतनी बड़ी कार्रवाई हुई है। तो जितनी बड़ी मर्जी अर्थव्यवस्था हो, इतने बड़े फ्रॉड हो गए तो अर्थव्यवस्था तो एक दिन में धराशायी हो जाती है। तो आप पार्टी इसको लेकर क्या स्टैंड कर रही है? क्या सड़कों पे उतरेंगे? किस तरीके से? आपने जांच की तो मांग कर... सड़कों पे उतरेंगे, पूरे इस घोटाले का पर्दाफाश करेंगे। हम संसद के अंदर भी पूरी आवाज उठा रहे हैं और सड़क के ऊपर भी उठाएंगे। आप इनके ऊपर तो कह रहे हो कि इन्होंने घोटाला किया है। ईडी तो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ भी चार्जशीट दाखिल करने वाली है और वो ये कह रही है कि भ्रष्टाचार में शामिल है। पहली बार अरविंद केजरीवाल पर आरोप लगे। मैं वही कह रहा हूँ, ये ईडी क्या सिर्फ विपक्षी पार्टियों के लिए है? हमारे यहाँ तो ईडी ने 20 बार रेड कर लिया, आज तक कुछ मिले नहीं 4 मफलर के सिवाय अरविंद केजरीवाल के यहाँ। और यहाँ पे सारे देश के सामने है ये जो लाखों करोड़ रुपए का घोटाला हो रहा है और सारे देश में दुनिया कह रही है। शेयर मार्केट का असर तो सारी दुनिया के बराबर होता है। सारा व्यापारिक जगत कह रहा है, देश के हर मजदूर के पैसे LIC में लगे हुए हैं। SBI से ज्यादा किस पे विश्वास करें, उस पे लगे हुए हैं। आज ये सोचने लगे लोग हमारे पैसे वापस मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। तो जिस तरह से अरविंद केजरीवाल पर आरोप लगाए हैं ईडी ने, और ईडी ये भी कह रही है कि हमारे पास सारे सबूत हैं। ईडी अडानी साहब के लिए सोगी?
मैं कह रहा हूँ ईडी क्योंकि प्रधानमंत्री जी के मित्र हैं इसलिए ईडी के दायरे से बाहर है, या इस देश के कानून अडानी साहब पे लागू नहीं होते? मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ, हमारे ऊपर तो हर रोज रेड करते हैं, हर रोज बिना मतलब के। आज तक कोर्ट के अंदर कोई साबित नहीं कर पाए। हमारे मुख्यमंत्री पे रेड करिए, हमारे मुख्यमंत्री पे रेड करिए, हमारे हेल्थ मिनिस्टर पे रेड करिए, सब पे रेड करते हैं। परंतु क्या अडानी साहब के लिए कानून नहीं है क्या? कि देश का कानून अलग है उनके लिए? जैसे कृषि कानून बने थे, इनको पहले बता दिया गया था, क्या इनको पहले बता दिया गया जो मर्जी लो ईडी तुम्हारा कुछ नहीं करेगी? अगर गुप्ता जी, हरियाणा में आपका संगठन का विस्तार कब होने वाला है? क्योंकि काफ़ी दिन हुए हैं, और अगर बात करें प्रदेश अध्यक्ष तक आपकी पार्टी के पास, हमारा हरियाणा में सारे संगठन को हमने बंद कर दिया है। प्रदेश का, जोन का, लोकसभा का, जिले का, विधानसभा का, नीचे लेवल तक हर फ्रंटल संगठन हम पुनर्गठन कर रहे हैं, क्योंकि परिवार बढ़ रहा है और जैसे जैसे लोग बढ़ते जा रहे हैं सबको एडजस्ट करने की ज़रूरत है। जब परिवार बढ़ता है तो उसको रीऑर्गेनाइज करना पड़ता है। उस रीऑर्गेनाइजेशन के अंदर पार्टी लगी हुई है और अप्रैल में हम रीऑर्गेनाइजेशन शुरू कर देंगे। गुप्ता जी, परिवार बढ़ने की बात कर रहे हैं, लेकिन इस परिवार का बढ़ा हुआ आप कह रहे हैं बढ़ रहा है, लेकिन जब चुनाव आते हैं, जब परिवार कहाँ चला जाता है? आदमपुर का चुनाव हमने देखा कि आप आदमपुर के बाद आपने जिला परिषद का चुनाव भी देखा होगा जी, 2 नंबर पे रहे हम। उससे पहले नगर परिषद का चुनाव भी देखा होगा, 2 नंबर पे रहे, और 2024 में देखना 1 नंबर पे रहने वाले हैं, सरकार बनाए। क्या अकेले चुनाव लड़ोगे या अकेले गठबंधन लड़ेंगे, की उम्मीद है? सिंबल पे लड़ेंगे, और हरियाणा में जितने भी चुनाव होंगे, जहाँ भी होंगे, सारे लड़ेंगे। नहीं, जो अभी कोई गठबंधन नहीं किसी से, अकेले। एक ओपीएस का मामला चल रहा है। मुख्यमंत्री ने ये कहा कि मेरे पास एक व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज आया कि अगर हमने ओपीएस दे दिया तो 2030 तक हम दिवालिया हो जाएंगे। मुख्यमंत्री के शब्द ऐसे ही होते हैं। मुख्यमंत्री ओल्ड पेंशन स्कीम भी लागू नहीं करना चाहते, उसके अंदर भी ये बीजेपी वाले कहते थे कि हम दिवालिया हो जाएंगे, हमने पंजाब में लागू कर दी। अगर ये दिवालिया होने का खतरा है तो 4-4, 5-5 पेंशन ये विधायक लेते हैं। आम आदमी पार्टी का तो सब विधायकों ने छोड़ दिए, कोई पेंशन नहीं लेते। ये इनको तो 5-5 चाहिए, जनता को एक भी नहीं। ओपीएस लागू करने से कोई दिक्कत नहीं होती, एक लंबी मांग थी। जब चुनाव आता तो सारी बातें मानते हैं, हाँ जी आप करेंगे, और चुनाव खत्म होता है तो फिर इनकी मोटा पर्दा डल जाता है। लेकिन कई बार ये सवाल उठाए गए, भाजपा द्वारा भी उठाए गए कि आप लोगों का इस्तेमाल सिर्फ कांग्रेस को हराने के लिए हो रहा है। अभी दिल्ली में एमसीडी का चुनाव हुआ, बीजेपी को हराया और उनको हार हजम नहीं हो रही। 151 हमारे हैं, 113 उनके हैं। फिर मेयर का चुनाव में 100 पंगे कर रहे हैं। कांग्रेस इस देश के अंदर खत्म होती जा रही है। कांग्रेस देश में या तो जीतती नहीं, जीतती है तो बिक जाती है। अब लोगों को विकल्प चाहिए, लोगों को अच्छे स्कूल चाहिए, अच्छे कॉलेज चाहिए, अच्छे हॉस्पिटल चाहिए, 24 घंटे बिजली पानी चाहिए, रोजगार चाहिए, अच्छा व्यापार चाहिए, विकसित हिंदुस्तान चाहिए, और उसके लिए अरविंद केजरीवाल चाहिए। कहाँ किस पे विश्वास करें? भूपेंद्र हुड्डा भी ये कह रहे हैं कि हम ये चीजें देंगे, लोगों के लिए सुविधाएं देंगे और 2024 में हम सरकार 4 दिन बनाएंगे। पहले भूपेंद्र हुड्डा को कांग्रेस का G23 ग्रुप था, ये बीजेपी के आदमी कह रहे थे। इनका राहुल गांधी कह रहा था, हम नहीं कह रहे। राहुल गांधी से पूछ के देख लो भाई, ये बदल गया, कोई रोला हो गया। दूसरी बात ये बता दूं, इस पूरे के पूरे देश में या तो कांग्रेस जीतती नहीं है, जीतती है तो बिक जाती है। गोवा में इनकी सरकार बनी, बिकी। मध्य प्रदेश में इनकी सरकार बनी, बिकी। राजस्थान के अंदर इनको अपने विधायक छुपा छुपा के रखने पड़ते हैं। दिल्ली के अंदर कभी इनके गड़बड़ी ना हो जाए, ये मेयर के चुनाव में वोट डालने से मना करते हैं। ठीक।